अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पेज नंबर 2। इससे पहले हम सैम्पलिंग कर चुके हैं, रैंडम सैम्पलिंग। उसमें मैंने आपको बॉल्स की एग्जांपल बताई थी कि कलरफुल बॉल्स किस तरह हम कंटेनर में डालते हैं। 2 या 1 या 3 हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि हमारे पास कौन सी बॉल आएगी। ये जो प्रोसीजर है रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। इस तरह मैंने आपकी क्लास के बारे में आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि स्टूडेंट्स को अगर हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं रैंडमली, तो एग्ज़ामिनर को नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट का आईक्यू लेवल किस टाइप का है, तो डेफिनेटली ये भी प्रोसीजर रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। इस तरह इसके अलावा हम डाइस की भी एग्जांपल दे सकते हैं, डाई चक्का, और हम एक कॉइन की भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। डाई किस तरह दे सकते हैं कि देखें, जब आप लूडो की गेम खेलते हैं तो उसमें जब आप चक्का जो है वो आप रोल करते हैं यूँ, ठीक है। अभी आप अगर यहाँ पे ना देखें तो आप इमेजिन करेंगे कि आप अपने ज़हन में सोचेंगे कि क्या पता 6 आ जाए, 3 आ जाता है, इस तरह आपके पास 5 आ जाता है, ठीक है। आपके पास 4 भी आ सकता है, आपके पास 2 भी आ सकता है, आपके पास 3, 6, 5, 1, 4। तो एक डाई पे 6 नंबर्स होते हैं और तमाम नंबर्स के पास इक्वल चांस होता है आने का। डेफिनेटली आप जब छक्का फेंकते हो तो आपके जहन में आता है ना कि कोई भी नंबर आ सकता है। तो ऑल 6 नंबर्स हैव व्हेन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन टू कम अप, ठीक है। तो लैंड करने के सारे नंबर्स के पास इक्वल चांस होता है। तो डेफिनेटली ये प्रोसीजर हमारे पास जो होता है ये भी एक तरह से रैंडम सैम्पलिंग में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास जिस प्रोसीजर में तमाम यूनिट्स के पास, आइटम के पास बराबर आने का चांस होता है, वो कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर में आ जाता है। इस तरह हम कॉइन की एग्जांपल लेते हैं। कॉइन देखिए, कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। एक साइड को हम हेड कहते हैं, एक साइड को टेल कहते हैं। आपको ये नज़र आएगा कि ये तो स्टार है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। लेकिन जब आप टॉस करते हैं, इसको फ्लिप करते हैं, आपकी बारी है, तो आप चाहते हैं कि स्टार आ जाए, ठीक है। अगर आप स्टार आता है तो आप जीत जाते हैं वो टॉस, तो स्टार आपका हेड होगा, और अगर 5 आता है तो 5 आपका टेल होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली देखें, जब हम कॉइन को यूँ टॉस करते हैं, अभी आपने देखे तो एट अ टाइम 2 साइड्स कभी भी नहीं आएंगी। ऐसा हो सकता है कि 5 भी साथ आ जाए, स्टार भी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक टाइम पे एक ही साइड आ सकती है, तो ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन के जो सैम्पल स्पेस बनते हैं वो हेड एंड टेल है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर एक कॉइन है तो या तो हेड है या तो टेल है, तो 2 ही सैम्पल स्पेस। आगे चलकर आपको सैम्पल स्पेस भी बताई जाएगी, ठीक है। किस तरह बनाई जाती है आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा, किस तरह 2 काइंस के लिए, किस तरह 3 काइंस के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर, ये जो नंबर्स आते हैं हेड या टेल या डाइस पे जो नंबर्स आते हैं 4, 1, 5, ये सारे जो आउटकम्स कहलाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं 1 आ गया तो इसका मतलब है इवेंट 1 अकर कर गया है, ठीक है। अगर हमारा 5 में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि 5 आ जाए तो मेरा हेड अकर कर गया, ठीक है। तो इस तरह अगर 4 आ जाता है तो 4 अकर कर गया। ये आउटकम्स है, ये नंबर्स है, ये रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? रैंडम नंबर्स है, ठीक है। और अगर ये नंबर्स जो है रैंडम वेरिएबल्स भी कहलाते हैं, क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से आते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब ये मैं डाइस यूँ कर रही हूँ, ये 5 में टॉस कर रही हूँ, इस तरह मैंने बॉल्स वाला प्रोसीजर आपको बताया है। तो वो हमारे पास क्या है? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है। हमारे पास क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम नंबर्स जनरेट्स करते हैं, जो रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इनको हम ये अनश्योर होते हैं, इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स हुज वैल्यू इज़ डिटरमिन्ड बाय अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम वेरिएबल्स वो होते हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से मालूम किए जाते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? द एक्सपेरिमेंट whose outcomes results are unpredictable, unsure। हमारी उसमें पर्सनल जजमेंट शामिल नहीं होती, हम उसके बारे में अनसर्टन होते हैं,
हमें क्या पता कि हम अगर एक डाई को रोल करते हैं या कॉइन टॉस करते हैं या हम कंटेनर में से बॉल को निकालेंगे तो वो किस कलर की बॉल आएगी। एक डाई को रोल करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। आप लूडो खेलते हो तो आपको पता तो नहीं होता ना। इस तरह एक कॉइन को टॉस करते हो तो आपको क्या पता कौन सी साइड आएगी। ठीक है, ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा देखें रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की और भी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे पर्चियाँ। आप पर्चियाँ बना लेते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, आप सब स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं। अब जिस स्टूडेंट का नाम निकलेगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल उस स्टूडेंट्स को हम प्राइज़ देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, उस स्टूडेंट्स को प्राइज़ मिलेगा, या वो उस स्टूडेंट का इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, या उसको किसी कंपटीशन में भेजा जाएगा। तो अब आप सारी क्लास जो है स्टूडेंट्स की, जब उसमें सबके नाम लिखे जाएंगे, उन पर्चियों को शफ़ल किया जाएगा, जब एक पर्ची उठाई जाएगी तो हर स्टूडेंट ये सोचती है कि शायद मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम। ये जो प्रोसेस हम सारा कर रहे हैं, ये रैंडम सैम्पलिंग का प्रोसेस है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल हैज़ अ रेंज ऑफ सम सेट ऑफ रियल नंबर्स। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक रियल नंबर्स का सेट है, इस कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। रैंडम वेरिएबल इज़ अ फंक्शन विच कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द सैम्पल स्पेस। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन है जो कि सैम्पल स्पेस से वैल्यू को उठाता है, लेता है। अब सैम्पल स्पेस क्या होता है, आपने डाई की मैंने एग्जांपल दी, कॉइन की एग्जांपल दी, तो डेफिनेटली इन सब की सैम्पल स्पेस बनती है। ठीक है, वो आगे चलकर आपको क्लियर हो जाएगा। सैम्पल स्पेस में जो आउटकम्स आते हैं ना, जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, जैसे डाई रोल के तो 1 आ गया, 2 आ गया, तो वो ही वैल्यूज़ जो होती हैं उनको जब हम किसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं तो रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, सैम्पल स्पेस में हमेशा वो वैल्यूज़ होती हैं जो रैंडम्स वैल्यूज़ होती हैं, हमें उनका नहीं पता होता। ठीक है, हम उनको इमेजिन कर लेते हैं। Sample space denoted by S or S dot S. The range of all possible outcomes of an experiment is known as the sample space. हमारे पास क्या होता है कि जो एक एक्सपेरिमेंट है, जब हम उसको कंडक्ट करते हैं तो उसकी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं उनको सैम्पल स्पेस, उनकी जो रेंज होती है उनको सैम्पल स्पेस कहा जाता है। डेफिनेशन, अ रैंडम वेरिएबल x इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है हुज डोमेन इन द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिसका जो डोमेन होता है वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस है। डेफिनेटली रैंडम वेरिएबल x किस तरह से रियल वैल्यू फंक्शन है। हमारे पास हमें कोई एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे बॉल्स की है, स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की है, पर्चियों का मैंने आपको बताया है, कॉइन है, डाई है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सारे हैं। तो इनकी जो सैम्पल स्पेस बनती है उनमें जो आउटकम्स आते हैं वो क्या होता है, वो जब भी हम एक्स वाई जी से डिनोट करते हैं वो उसका फंक्शन, रैंडम वेरिएबल एक्स का फंक्शन कहलाते हैं। रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एक्स वाई जी, मोस्टली हम एक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ कॉइन्स, अब हम इसमें देखें कॉइन्स की एग्जांपल दे रहे हैं, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ये 1 कॉइन हम ले लेते हैं। ठीक है, अब एक कॉइन हम टॉस करते हैं, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक कॉइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हेड को सपोज कर रहे हैं, इस तरह टेल को भी कर सकते हैं। लेट्स वी टॉस 1 कॉइन एट 1 टाइम, सो वी गेट सैम्पल पॉइंट्स। अब हम सैम्पल पॉइंट्स देखें, मुझे तो याद है कि एक कॉइन के कितने सैम्पल स्पेस बनते हैं, 2, 2 कॉइन्स के 4, 3 कॉइन्स के 8। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी आसानी के लिए आपके पास एक फार्मूला है 2 रेज़्ड पावर n। 2 का मतलब 2 रेज़्ड पावर n। ठीक है, 2 1 इक्वल टू 2 पॉसिबल आउटकम्स बनेगा। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट्स। 2 और n क्या है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। अगर आपके पास जितने भी कॉइन्स होंगे वो n से डिनोट होंगे, या इसके अलावा आप जितनी दफ़ा कॉइन को टॉस करती हैं, या नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, बारी। ठीक है, ट्रायल्स आप जितनी दफ़ा कॉइन के ऊपर उछालती हैं। ठीक है, अगर एक दफ़ा उछालती हैं तो n 1 होगा, अगर एक दफ़ा आप उसको टॉस कर, अगर एक कॉइन को 2 दफ़ा करती हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर एक कॉइन को 3 दफ़ा करती हैं तो उसकी
3 हो जाएगी। इस तरह सैम्पल स्पेस भी डिफरेंट बनते जाएंगे। और 2 हमेशा ये बेस में 2 रहेगा। कॉइन की हमेशा बेस 2 होगी, डाइस की 6 होगी, वो आगे चल के आपको पता होगा। 2 रेस्ट पावर एन 1 कॉइन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। और 2 नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ कॉइन। कॉइन की हमेशा 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। एवरी कॉइन हैज़ ओनली 2 साइड्स। अब देखिए इसका सैम्पल स्पेस क्या बन रहा है, हेड एंड टेल। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर भी बता दिया है कि अगर एक कॉइन है, ये कॉइन फॉर एग्जांपल सपोज कर लें, तो ये या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। एस सैम्पल स्पेस हेड एंड टेल। Student page number 3. Here let's suppose the number of tails is the random variable. अब हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो टेल्स हैं